उल्टे शब्द या विपरीत शब्द या अपोजिट वर्ड, एक ही है ना। कुछ एग्जाम में कुछ भी लिखा आ सकता है। विपरीत शब्द बताओ, अब वहां ढूंढने मत लगना कहाँ चला गया। उल्टे शब्द बताओ, अपोजिट वर्ड ये तुम्हारा इंग्लिश में आएगा लिखा हुआ। विलोम शब्द बताओ, विलोम मतलब उल्टे, उल्टे पुल्टे ना। कल बताए थे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र है हम ना। कल पढ़ी थी ना गुलामी की आजादी, आजादी का गुलामी। इसी तरह से स्वतंत्रता का पराधीनता, यहाँ पे गुलामी नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। अगला गणतंत्र का, गणतंत्र मतलब जहाँ पे जनता का शासन हो, है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। तो गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र, जहाँ पे राजा का शासन हो। तो इसका उल्टा क्या होता है? राजतंत्र। और ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, समझी? ये बहुत बार पूछा गया। गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्रता का पराधीनता। उत्थान मतलब ऊपर, ऊपर उठना। तो ऊपर उठना का क्या हो जाएगा? पतन मतलब नीचे गिरना, है ना। किसी राज्य का उत्थान हो रहा था, उसके आपसी मतभेद हो जाता है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है। अगला उन्मुख, उन्मुख मतलब मेरे सामने मुंह करके बैठना। तो क्या होता है? उन्मुख। मेरे पीछे करके मुंह बैठे हो तो क्या बोलोगे? विमुख। यानी कि मेरे आगे उसका मुख नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? विमुख। अगला उग्र, उग्र का सौम्य होता है ना, कोई व्यक्ति उग्र है, उग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य। उपमेय, उपमेय का उपमान। और ये तुम्हारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ये भी लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपमेय का उपमान, उपमान। उपयुक्त का अधोलिखित। ठीक है। उपयुक्त का, उपयुक्त मतलब किसे कहते हैं? निम्नलिखित पढ़ते, उपयुक्त पढ़ते हैं। उपयुक्त मतलब ऊपर जो दिया गया है, तो क्या होगा? अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ जो शब्द दिया हुआ है। तो उपयुक्त का अधोलिखित। उर्वर का अनुवर। रिजु, अभी पढ़ेंगे इसका रिजु कौन कौन सा आता है मैथ में। तो रिजु कौन? जो 180 डिग्री का होता है, क्या बोलेंगे? वक्र। रिजु का वक्र। एकत्र होना, एक जगह इकट्ठा होना। एकत्र होना का विकीर्ण हो जाना, अलग अलग हो जाना। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो हमें कृत्रिम बनाते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक से जो मिलता है, कृत्रिम जो मनुष्य बना लेता है, प्राकृतिक हो जाएगा। कायर का शूरवीर, कायर का शूरवीर। कृत्सा का प्रशंसा। क्रम का व्यतिक्रम, क्रम का व्यतिक्रम। क्षुद्र का महान, क्षुद्र का महान। खंडन का मंडन। अखंडन मत लिखना, गलत हो जाएगा। खंडन का मंडन। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार। खल का सज्जन, खल का सज्जन। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। कटु का, कटु मतलब कटु बोलने वाला होता है, एक क्या होता है? मधुर बोलने वाला। तो कटु का मधुर। कुकृति का सुकृति। औदार्य का अनौदार्य। क्षर का अक्षर। कानूनी, ये पढ़ेंगे हम संविधान में। कानूनी का गैर कानूनी। खरा का खोटा, खड़ा खड़ा सुनाना ना, खोटा। खड़ा का खोटा। खाद का अखाद। ग्रस्त का, ये भी आता है बार बार, ग्रस्त का मुक्त होना। जैसे बीमारियों से मैं ग्रस्त हूं बोलते हो ना, यानी कि उससे बीमारी है, जब दूर हट जाता है तो बीमारी क्या बोलते हैं? अब मैं उस बीमारी से मुक्त हो चुका हूं, तो मुक्त हो जाता है। घोष का अघोष। गृहस्थ, गृहस्थ किसे कहते हैं? जो घर में व्यतीत करते हैं हम जीवन, है ना, गृहस्थ जीवन। तुमने देखे होगे, पढ़ोगे, गौतम बुद्ध क्या करता है? 29 वर्ष की उम्र में अपनी बीवी बच्चे सबको छोड़ देता है, वो क्या बन जाता है? सन्यासी। उसे क्या बोलते हैं? सन्यासी। जो साधु बाबा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सन्यासी। ज्योति, ज्योति का तिमिर। ज्योति मतलब कहते हैं जैसे युवा होते हैं हम लोग, जवान है तो अभी कैसी होती है रोशनी? अच्छी होती है देखने में। फिर हम क्या हो जाएंगे? तिमिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तिमिर। जब बूढ़े होंगे तो कैसे हो जाएंगे? तिमिर। गय का
अगेय। जन्म यानी कि जन्म लेना, जन्म का मरण, ठीक है, जन्म का मरण याद हो जाएगा ना। तो इसको याद करना, घोष बहुत बार पूछा गया है।